दोस्तों, ये कहानी है उस निडर, बेखौफ और विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की, जो अपने दौर में अपने आतिशी बल्लेबाजी के दम पे बॉलरों के दिल में राज करते थे। सहवाग दुनिया का एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था जो गेंदबाजों के लिए काल हुआ करता था। क्रिकेट के इतिहास में शेन वार्न उस शख्स का नाम था जिसकी बॉल टप्पा पड़ने के बाद ना जाने कब अपना कांटा बदल दें और बल्लेबाज की गिल्लियां बिखेर दें, और बल्लेबाज चुपचाप सिर झुकाए पवेलियन लौट जाते थे। ऐसे करिश्माई गेंदबाज के खिलाफ बाउंड्री भेद पाना हर बल्लेबाज का एक सपना होता था। इसी घमंड और अहंकार की वजह से शेन वॉर्न ने सहवाग जैसे निर्भय और ताबड़तोड़ बल्लेबाज से पंगा ले लिया, और इसके जवाब में वीरेंद्र सहवाग ने शेन वॉर्न को प्रहार करना चालू किया। तब टूट गया था शेन वॉर्न का घमंड और अहंकार। साथियों, बात है साल 2004 की, जब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर सीरीज का दूसरा टेस्ट ए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाता है, जहां टॉस ऑस्ट्रेलिया के फेवर में गिरता है और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। हिंदुस्तान के लिए सहवाग के साथ युवराज सिंह पारी की शुरुआत करते हैं और चेन्नई के हरी घास वाली खतरनाक उछाल भरी शैतानी पिच में भारतीय बल्लेबाजों का अग्नि परीक्षा होना तय था, क्योंकि उनका सामना ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न और जेसन गिलेस्पी जैसी आक्रामक रफ्तार से थी, जो किसी भी बल्लेबाज का विकेट पल भर में बिखेरने का दमखम रखता हो। और इन सब के अलावा दुनिया के सबसे जादुई गेंदबाज शेन वॉर्न की फिरकी का चैलेंज भी था। अब टीम इंडिया की बैटिंग शुरू होती है, लेकिन युवराज सिंह पारी के शुरुआत में ही संघर्ष करता हुआ नजर आता है। मगर दूसरे छोर से वीरेंद्र सहवाग आदत से मजबूर हर बार की तरह एक चौके से अपना खाता खोलते हैं। सहवाग ने अपना जुझारूपन दिखाया और बॉलरों पे टूट पड़े। उनकी कमाल की बल्लेबाजी ने टीम का स्कोर 50 के करीब पहुंचा दिया था। सहवाग को शांत करने और रोकने के लिए कंगारू कप्तान स्टीव वॉ ने अपने सबसे घातक हथियार शेन वॉर्न को बॉलिंग अटैक में बुलाया। शेन वॉर्न ने भी अपने कप्तान स्टीव वॉ को निराश नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने पहले ओवर में ही युवराज सिंह को 8 रन के निजी स्कोर में उनकी पारी का खात्मा किया और टीम ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद टीम इंडिया के नए प्लान के मुताबिक इरफान पठान नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं, लेकिन टीम इंडिया के अरमानों पर अंकुश तब लगता है जब शेन वॉर्न ने अपनी फिरकी बॉल में इरफान पठान को भी 14 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दूसरे छोरे से भले ही लगातार अंतराल में टीम के विकेट का पतन हो रहा था, लेकिन इस बात से सहवाग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो लगातार कंगारू गेंदबाजों पर आतिशी अंदाज में ठुकाई करे जा रहे थे और कंगारुओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। टीम इंडिया के 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट उखाड़ने के बाद शेन वॉर्न का घमंड एक बार फिर 7वें आसमान पर था, और ऐसे गर्म माहौल में फैंस देखना चाह रहे थे कि अब वीरेंद्र सहवाग शेन वॉर्न को कैसे खेलेंगे। और जब शेन वॉर्न ने सहवाग को गेंद डाला, तो फिर सहवाग ने उस बॉल को हवा में फायर करते हुए बॉल को सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए भेज दिया, जिसे देखकर शेन वॉर्न भी चौंक गए। उसके बाद शेन वॉर्न की एक फ्लैटेड बॉल को भी सहवाग ने एक झन्नाटेदार चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। अपना अर्धशतक पूरा करने के दौरान सहवाग ने कुल 10 चौके ठोके थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि सहवाग इस मैच में शेन वॉर्न की कुटाई करने के मूड में आए थे। सहवाग ने एक घायल भूखे शेर की तरह मैदान के चारों ओर शेन वॉर्न की जमकर धुलाई किया। 50 पूरा करने के बाद सहवाग ने शेन वॉर्न के हर गेंद पर आक्रमण करना चालू किया। इतनी कुटाई के बाद भी शेन वॉर्न एक छोर से बॉल डालने का खुद से कमिटमेंट किया, लेकिन हर बार शेन वॉर्न की लेग स्टंप गेंद को सहवाग टर्न होने से पहले ही एक कदम आगे बढ़ाकर हवा में शॉट खेले जा रहे थे, और शेन वॉर्न को हर बार निराशा ही उनके हाथ आ रही थी। और शेन वॉर्न का उदास चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था। अब सहवाग का विकेट लेना शेन वॉर्न के लिए इस मैच के जीत से भी बढ़कर हो गया था, क्योंकि सहवाग ने उनके स्वाभिमान पर चोट किया था। एक छोर से सहवाग इंडिया के लिए दीवार बनकर खड़ा था, लेकिन मुश्किलें तो दूसरे छोर से हो रही थी, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज सहवाग का साथ देने में नाकामयाब साबित हो रहा था। टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद दीवार राहुल द्रविड़ सिर्फ 26 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। वहीं प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली 9 रन में ही चलते बने, और टेस्ट मैच के सबसे खास खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण भी 4 रन में ही अपना विकेट गंवा दिए।
इन सबको किनारा करते हुए सहवाग मैदान में चौके और छक्के से तबाही मचा रहा था। और अब मजे की बात यह था कि ना ही शेन वार्न हार मान रहा था और ना ही सहवाग बाउंड्री ठोकने में कोई भी मौका मिस कर रहे थे। लेकिन फैंस इन दोनों दिग्गज के बीच में चल रहे भीषण महायुद्ध का भरपूर आनंद ले रहे थे, क्योंकि अब तो सहवाग भी शेन वार्न के साथ खिलवाड़ किए जा रहे थे। जब मौका मिला चौका मार देते थे या फिर 6 जड़ देते थे। अब सहवाग ने इस टेस्ट मैच को 2020 फॉर्मेट का रूप दे दिया था। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था, जिसे देखकर जादुई गेंदबाज शेन वार्न को विश्वास नहीं हो रहा था। कोई बल्लेबाज उनके बॉल पे ऐसे ताबड़तोड़ चौके और छक्के ठोक रहा हो। देखते ही देखते सहवाग ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। सहवाग का यह आतिशी शतक इस बात की गवाही दे रहा था कि चाहे सामने कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा गेंदबाज क्यों ना हो, मैं किसी से नहीं डरता। और यही अंदाज फैंस को सहवाग का दीवाना बना रहा था। लेकिन 155 के व्यक्तिगत स्कोर पर शेन वॉर्न ने अपना कमिटमेंट पूरा करा और आखिरकार सहवाग का विकेट हासिल किया। सहवाग ने 155 रनों की शानदार पारी खेली। सहवाग आउट होने से पहले टीम को एक मजबूत और अच्छी स्थिति तक पहुंच चुके थे। सहवाग से बुरी तरह पिटाई खाने के बाद इस मैच के बाद शेन वार्न ने कहा था कि सहवाग दुनिया का एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जो किसी भी गेंदबाज से नहीं डरता है। आखिरकार दुनिया के जादुई मिस्ट्री गेंदबाज शेन वार्न ने 4 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितने भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं या जितने भी क्रिकेट के दीवाने हैं, उन्हें सभी को खुद पर गर्व होना चाहिए कि उनका जन्म शेन वॉर्न, सचिन, रमेश तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे महान सितारे के दौर में हुआ है। साथ ही इन सभी को खेलते हुए देख पाने का मौका मिला। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हर ताज़ा खबर आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके।